अपने वर्ब के कंटिन्यू जो क्लासेस थे उसमें कंटिन्यूटी बनी है। हम आगे बढ़ते हैं और हमने कल प्राइमरी एक्चुअली वर्ब को स्टडी कर लिया था। पुनः हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ब को प्राइमरी एक्चुअली वर्ब और मॉडल एक्चुअली वर्ब दोनों में डिवाइड करके पूरा सीखेंगे। जो हमारी एक्चुअली वर्ब थी, कौन सी वर्ब थी? जो एक्चुअली वर्ब थी उसी एक्चुअली वर्ब के पार्ट को यहाँ पे करके हम लोग सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, लिखा गया है प्राइमरी एक्चुअली वर्ब जो होती है वो बी, डू और हैव के फॉर्म में होती है। आप ध्यान देंगे तो आप एक चीज सीखेंगे, एक अच्छी चीज सीखेंगे। बोर्ड की तरफ देखते रहिए, लिखने का सिस्टम रोक कर रखिए, तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर लिया करिए। मैं कहा प्राइमरी एक्चुअली वर्ब में बी, डू, हैव तीन प्रकार की जो वर्ब होती हैं वो आती है। मैं आपसे पूछूंगा कि प्राइमरी एक्चुअली वर्ब में कौन कौन सी वर्ब को इंक्लूड किया है, तो आप बताएंगे डू, बी, है। फिर हम पूछेंगे कि बी वर्ब क्या होती है, तो जो बी वर्ब आपकी होती है वो इसके सामने लिखी गई है। मुख्य रूप से बी वर्ब यही 5 होती है, इस्तेमाल वर्ब। इसी में बी, बीन और बीन, इसको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वह भी बी वर्ब के ही फॉर्म में आती है। ध्यान दीजिए, डू वर्ब में कौन आएगा? तीन तो आता है, डू, डज, डिड। और साथ ही साथ तीसरे फॉर्म में जो यहां लिखा गया है वर्ब, इसमें हैज और हैव और हैड आता है। ये टोटल प्राइमरी एक्चुअली वर्ब थी। अब मॉडल एक्चुअली वर्ब की बात करते हैं। तो यहां लिखा गया है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, would have, should have, must be, must have, etc. ये जो वर्ब होती हैं इनको मॉडल एक्चुअली वर्ब कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कि बताइए मैं